क्या कोई मोबाइल गेम किसी की जान ले सकता है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन गाजियाबाद की एक सोसाइटी में जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रात का सन्नाटा था, सब सो रहे थे, लेकिन 9वीं मंजिल के एक फ्लैट में 3 सगी बहनें निशिका, प्राची और पाखी एक ऐसे खौफनाक साजिश का हिस्सा बन चुकी थी जिसका रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं बल्कि 7 समंदर पार किसी अनजान शख्स के पास था। उन तीनों ने एक के बाद एक बालकनी से छलांग लगा दी। पुलिस की उनकी डायरी में जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। वहां लिखा था, कोरिया हमारी जिंदगी है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। आखिर क्या है कोरियन लवर गेम? कैसे ये गेम मासूम छात्रों के दिमाग को अपना गुलाम बना देता है? आज की इस वीडियो में हम इस मामले की पूरी कहानी को आसान भाषा में समझेंगे। इन 3 बहनों की कहानी कोविड के वक्त शुरू हुई। स्कूल बंद थे, दोस्त दूर थे और सहारा बना सिर्फ मोबाइल फोन। धीरे धीरे उन्हें कोरियन ड्रामा और के पॉप का ऐसा चस्का लगा कि वो अपनी असलियत भूल गईं। जांच में पता चला कि ये लड़कियां खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन राजकुमारी समझने लगी थी। उन्होंने अपने नाम तक बदल लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उनके हाथ लगा कोरियन लवर गेम। ये गेम उन्हें एक काल्पनिक दुनिया में ले गया जहां उनका एक वर्चुअल पार्टनर यानी काल्पनिक प्रेमी था। जब माता पिता ने उन्हें टोकना शुरू किया और मोबाइल छीना तो उन बच्चों को लगा कि उनका सब कुछ लुट गया है। वो गेम उन पर इस कदर हावी था कि उन्होंने अपनी जान देना बेहतर समझा। अब सबसे जरूरी सवाल, ये गेम काम कैसे करता है? दोस्तों, ये कोई सामान्य लूडो या पबजी जैसा गेम नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप यानी मनोवैज्ञानिक जाल है। इस गेम में आपको एक वर्चुअल पार्टनर मिलता है जो आपसे मीठी मीठी बातें करता है। इसके बाद शुरू होता है 50 टास्क का गेम। शुरुआती टास्क, रात के 3 बजे तक मुझसे बात करो, कोरियन गाने सुनो, अंधेरे कमरे में अकेले रहो, यानी ये आपको आपके परिवार से दूर करते हैं। मध्यम टास्क, अपने हाथ पर ब्लेड से निशान बनाओ, अपने माता पिता से झगड़ा करो, यानी ये आपकी मानसिक स्थिति को तोड़ते हैं। आखिरी टास्क, अगर मुझसे मिलना है तो ऊंची जगह से कूद जाओ। ये गेम ब्लू व्हेल चैलेंज जैसा ही है, बस इसमें प्यार और फैंटेसी का तड़का लगाकर युवाओं को फंसाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार छात्रों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस उम्र में हम भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। जब पढ़ाई का तनाव या अकेलापन होता है तो ये वर्चुअल लवर हमें वो ध्यान देता है जिसकी हमें तलाश होती है। हमारा दिमाग डोपामाइन नाम के केमिकल का आदी हो जाता है। जब भी हम कोई टास्क पूरा करते हैं हमें खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे गेम हमें अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। गाजियाबाद की बहनों के मामले में भी यही हुआ। उन्हें लगने लगा कि उनका वो काल्पनिक प्रेमी ही असली है और ये दुनिया झूठी है। दोस्तों, सस्पेंस अपनी जगह है, लेकिन आपकी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। इन संकेतों को पहचानें। पहला, अकेलापन। अगर आपका कोई दोस्त अचानक सबसे बात करना बंद कर दे। दूसरा, व्यवहार में बदलाव, फोन छीनने पर बहुत ज्यादा गुस्सा होना या रोना। तीसरा, अजीब हरकतें, शरीर पर चोट के निशान होना या रात भर जागना। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें। अगर आप किसी ऐसे जाल में फंसे हैं तो तुरंत अपने माता पिता या टीचर को बताएं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 2 घंटे फोन को खुद से दूर रखें। तीसरा, सच्चाई को समझें। स्क्रीन पर दिखने वाला हर कोरियन एक्टर या कैरेक्टर आपका प्रेमी नहीं हो सकता, वो सिर्फ मनोरंजन है, हकीकत नहीं। गाजियाबाद की वो 3 बहनें आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमारे लिए एक चेतावनी है। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ने के लिए है, हमें अपनों से अलग करने के लिए नहीं। जिंदगी कोई गेम नहीं है जिसे आप रीस्टार्ट कर सकें। अगर आप परेशान हैं तो मदद मांगे। इस वीडियो को अपने हर दोस्त के साथ शेयर करें ताकि फिर कभी किसी घर का चिराग इस तरह ना बुझे। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।